राजा उत्तम को बताया पत्नी तिरस्कार करने पर पाप का भागी होना। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यह कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। भक्त प्रहलाद का सौतेला भाई उत्तम था, जिसके पिता का नाम उत्तानपाद व माता का नाम सुरुचि था। उत्तम का विवाह राजकुमारी बहुला से हुआ था। राजकुमारी बहुला एकदम ही दुष्प्रवृत्ति की थी। उत्तम जब राजा बने तो वह रानी बहुला से बहुत प्रेम करते थे एवं रानी बहुला का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन राजा उत्तम ने राज दरबार में रानी को कुछ काम करने का आदेश दिया तो रानी ने सभी सभासदों के सामने ही मना कर दिया। तो राजा उत्तम को बहुत ही बुरा लगा और रानी को सिपाहियों को कहकर जंगल में छुड़वा दिया। फिर राजा अपने राजकाज में व्यस्त हो गए और फिर एक दिन एक ब्राह्मण याचना लेकर राजा उत्तम के पास पहुंच गया और राजा से ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरी पत्नी को सोते हुए कोई उठाकर ले गया है। राजा उत्तम ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया अपनी पत्नी का पूर्ण परिचय तो दें। तब ब्राह्मण बोला, कद लंबा एवं हाथ छोटे हैं, वाणी बड़ी ही कटु एवं कड़वा है। तब राजा उत्तम ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ऐसी पत्नी वापस क्यों लाना चाहते हो? तो ब्राह्मण बोला, हे राजन, जो बात एक स्त्री पर एकल पति की लागू होती है, वही बात एकल पत्नी की पुरुष पर भी लागू होती है। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं आज ही खोजने जाता हूँ। तब राजा एक ऋषि के पास में पहुँच गए, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो ऋषि ने राजा उत्तम को पहचान लिया। मनु के वंशज होने के कारण ऋषि उनके चरण पखारना चाहते थे। जल लेने पर भी उन्होंने उनके चरण नहीं पखारे। तब जाकर राजा उत्तम ने चरण न पखारने वाली बात ऋषि से पूछी। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने अपनी पत्नी का परित्याग किया है और बिना पत्नी के पुरुष किसी काम को पूर्ण नहीं कर सकता है। राजा उत्तम अपने आप को पाप का भागी समझने लगे। तब राजा ने उस ऋषि को ब्राह्मण पत्नी के बारे में पूछा तो ऋषि बोले, हे राजन, उसे एक राक्षस ले जाकर वन के पास रखा है। तो राजा नहीं वहीं चले गए एवं ब्राह्मणी को देखकर पूछा कि हे ब्राह्मणी, राक्षस तुम्हें यहाँ इतने दिनों से लाकर रखा है, फिर उसने तुम्हें भोग नहीं किया एवं नहीं तुम्हें खाया है? तो ब्राह्मणी बोली, वह राक्षस तो उस वन में रहता है, उसी से पूछ लीजिए। तब राजा वन के भीतर प्रवेश किए तो देखा राक्षस अपनी पत्नी एवं बच्चों का ख्याल रख रहा है। तब राजा उत्तम राक्षस के पास गए, ब्राह्मणी के उपभोग वाली बात पूछी तो बताया कि हे राजन, मैं मानव का भोग या भोजन नहीं करता हूँ, मैं तो उसके मन के विकारों को खाता हूँ। तब राजा उत्तम ने ब्राह्मणी के विकारों को खाने को कहा। तब राक्षस ब्राह्मणी में प्रवेश करके उसके विकारों को खा गया। ब्राह्मणी व्यवहारिक हो गई। तब राजा उत्तम ने उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। फिर राजा उत्तम उसी ऋषि को के पास चले गए एवं अपनी पत्नी बहुला के बारे में पूछा। तो बोले, आपकी बहुला पाताल लोक में चली गई है। पाताल में नागराज कपोत उसे अपने उपभोग के लिए ले गया था, लेकिन उसकी पुत्री नंदा ने बहुला को छुपा दिया है। नागराज कपोत के बार बार पूछने पर भी उसने बहुला का पता नहीं बताया। तो नागराज कपोत ने उसे गूंगी होने का श्राप दे दिया। फिर राजा महल को लौट गए। वहां जाकर उसी राक्षस का आह्वान करके बोले कि जाओ और मेरी पत्नी बहुला को ले आओ। तब राक्षस पाताल जाकर बहुला को ले आया। फिर ब्राह्मण से पूछा, मेरी पत्नी का मुझसे शत्रु भाव समाप्त होने का उपाय बताएं। तब ब्राह्मण ने मित्रविंदा नामक यज्ञ किया। ऐसे ही ब्राह्मण ने 7 बार मित्रविंदा यज्ञ किया। तब रानी राजा से प्रेम करने लगी। फिर रानी बहुला राजा उत्तम से कहा, नंदा ने मेरा पता अपने पिता को नहीं बताया। तो नागराज कपोत ने नंदा को गूंगी होने का श्राप दे दिया है, उसका उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने शाश्वत सूक्त का पाठ व जाप किया तो नंदा पुनः बोलने लगी। तब नंदा ने राजा उत्तम और बहुला को सौभाग्यशाली होने का व अति श्रेष्ठ पुत्र का वरदान दिया एवं नंदा पाताल लोक को चली गई। इस तरह से उत्तम को पता चला कि पत्नी तिरस्कार करने पर पाप का भागी पुरुष को भी बनना पड़ता है।